जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं आपके सामने एक छोटी सी जानकारी के साथ शिव की पूजा विधि कैसे किया जाता है भगवान शिव का पूजन। ये मेरा पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको जानकारी दूंगी कि भगवान का जलाभिषेक कैसे करें, किस मंत्र का जाप करें और भगवान शिव को क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि भगवान शिव के अलावा हम जब भी किसी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो हमें सबसे पहले आचमन आदि से शुद्धि कर लेनी चाहिए। खुद को शुद्ध करने के बाद ही हमें किसी पूजन के लिए कहीं भी हमें जाना चाहिए, चाहे वो पूजन हमारा घर में हो और चाहे हम किसी भी देवी स्थान पर जाकर हम किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हों। जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियो में बताती हूँ कि आपको अपनी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं कि जो भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसे योग ज्ञान यश की प्राप्ति होती है। तीसरी बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो शास्त्रों में है ना, पूजा के कई प्रकार बताए गए हैं। उन प्रकारों को जब हम फॉलो करते हैं और उनके द्वारा हम अपनी पूजा पाठ करते हैं तो हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहला जो प्रकार है हमारा, 5 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में पूजा के। सबसे पहला प्रकार है हमारा अभिगमन, दूसरा है उपादान, तीसरा है योग, चौथा है स्व अध्याय और पांचवा है हमारा इज्या। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या बता दिया, इनका तो हमें मतलब भी नहीं पता। मैं आपको एक एक करके इनके मतलब भी बताऊंगी। अभिगमन का अर्थ है कि जिस भी देवी देवता के स्थान पर हम पूजा करने जा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं उस स्थान को साफ करना, लीपना, पोतना, ये सब हमारा अभिगमन कहलाता है। दूसरा उपादान, गंध पुष्प आदि सामग्री जो हम एकत्र करते हैं, अर्थात जो भी इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना के लिए जो सामग्री हम इकट्ठी करते हैं वो हमारा कहलाता है उपादान। तीसरा, इष्ट देव की आत्मा के रूप से भावना से पूजा करना, वो हमारा कहलाता है योग। किसी मंत्र का जाप करना, कीर्तन करना, सूक्त का पाठ करना, श्रोत का पाठ करना, कीर्तन आदि करना, ये हमारा कहलाता है स्व अध्याय। और इन उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा की जाती है, वो हमारी इज्जा कहलाती है। अर्थात जब हम इन चारों प्रकारों को फॉलो करते हैं तो ये हमारी इज्जा कहलाती है। इज्जा में क्या होता है कि जब हम सारी चीज़ें एकत्र करके भगवान को पूजा में अर्पित करते हैं ये सारी चीज़ें और ये सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं तो हमारी पूजा जो है संपूर्ण कहलाती है। अब चलते हैं कि भगवान शिव के किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। तो पंचाक्षर शब्द है एक, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर शब्द का मंत्र है भगवान शिव का, जिसे हमें भगवान शिव को जलाभिषेक करते हुए उसका 108 बार हमें जप करना चाहिए। अब हम चलते हैं कि भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव को जलाभिषेक कैसे किया जाए। भगवान शिव को जलाभिषेक करते वक्त हम लोग गलती कर देते हैं कि हम डायरेक्ट जा कर के और लोटा लिया और भगवान शिव पर चढ़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वैसे तो देवों के देव महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, वो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी भी पूजा को करने का कोई विधि विधान है, वो क्यों बनाया गया है? पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए। तो जो एक लोटा जल आप चढ़ाते हैं उसको चढ़ाने की भी एक प्रक्रिया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे होते हैं या फिर हम पंचामृत स्नान करा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी दिशा का ध्यान रखना है कि हमारा मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ईशान कोण भी कर सकते हैं हम, जहां हमारी पश्चिम
और उत्तर दिशा मिलती हो। ईशान कोण की तरफ भी हम मुख कर करके भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ भी मुख करके हम भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित जब हम जलाभिषेक कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान शिव के सबसे पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर अशोक सुंदरी, और फिर उसके बाद भगवान शिव के लिंग पे चारों तरफ आपको जल चढ़ाना है। और फिर उसके बाद जो नाग देवता होते हैं उन पे जल चढ़ाना है। और उसके बाद आपको जो भगवान शिव के ऊपर एक छोटा सा मटका देखा होगा, उसे हम दो तली बोलते हैं, उसमें उस जल को, अपने लोटे के जल को चढ़ाना है। अब आप सोच रहे होंगे गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी कहाँ है? तो आपने देखा होगा कि जब हम भगवान शिव के लिंग पर जल चढ़ा रहे होते हैं, तो जब हमारा मुख जो है उत्तर की दिशा की तरफ हो या पूर्व की दिशा की तरफ तो हो, तो आप देखिएगा कि आपके जो राइट हैंड साइड है वो आपके गणेश भगवान, लेफ्ट हैंड साइड आपके कार्तिकेय जी, और बीच में एक सांप की आकृति बनी होती है, वो है अशोक सुंदरी, जलधारी पर बनी होती है। फिर उसके बाद आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, फिर नाग देवता पर जल चढ़ाइए, और फिर दो तली में जल चढ़ाइए, और बाकी जल जो शिव परिवार है आप उनको अर्पित कीजिए। इस तरीके से आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जलाभिषेक करते वक्त भगवान शिव को जब आप जलाभिषेक कर रहे हैं तो आपकी जो जल की धारा है वो बहुत ही पतली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गए और भगवान शिव के सर पे से ही जल चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। जल की धारा जो है वो पतली होनी चाहिए। अब चलते हैं कि भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में ध्यान रखें कि तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख, केतकी का फूल, ये सब वर्जित बताया गया है। जब आप भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं तो उनको सफ़ेद चंदन से आप त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड लगाने से हमें 23 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्रिपुंड आप समझ गए होंगे, आपकी जो 3 उंगलियां हैं, आप इन पे वाइट कलर का चंदन लगाइए, सफ़ेद रंग का चंदन, और ऐसे शिवलिंग लिंग पर ऐसे करके 3 लाइनें खींचिए और उसके ऊपर ओम लिखिए, ओम। और जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो आपके मंत्र का जो जाप है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जो जाप है वो आपका निरंतर चलते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिपुंड लगाने के बाद अब बारी आती है कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को पीली कनेर का फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेलफल, ये बहुत ही प्रिय हैं। आप इनको भगवान को अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा हुआ ना हो, और उसके नीचे जो डंडी होती है वो मोटी ना हो। अगर है तो आप उसे तोड़ दीजिएगा। और जब आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक नियम है कि बेलपत्र की जो चिकनी सतह होती है उसके ऊपर पहले आप उसे स्वच्छ जल से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद उसके ऊपर आपको सफ़ेद चंदन से और ओम लिखना है, ओम लिखना है। और चिकनी सतह की तरफ से आप जहां आपने भगवान शिव को त्रिपुंड लगाया है आप उस पर उसको पेस्ट करिए। इस तरीके से आपको पेस्ट करना है, मतलब जो आपने ओम लिखा है वो ढक जाना चाहिए। इस तरीके से जब आप त्रिपुंड पर बेलपत्र को जब इस तरीके से आप जब लिख करके, ओम लिख करके जब आप अर्पित कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मन में जो भी मनोकामना है आप भगवान शिव से बोलिएगा और पूरी करने के लिए भगवान शिव से आराधना कीजिएगा उनकी। तो ये बातें थी हमारी कि भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, और भगवान शिव की पूजा में हमें किस तरीके से शुद्धि का ध्यान रखना है। ये तो थी मेरी छोटी सी जानकारी भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक से रिगार्ड। ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोमवार व्रत कैसे किया जाए और कैसे किया जाए भगवान शिव का पूजन, और प्रदोष व्रत करने से क्या लाभ है। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को
ना दोहराऊं। हर हर महादेव। जय माता दी।